और अब खबर उस रिपोर्ट से जुड़ी जो दिखाती है कि हमारे समाज में बुजुर्गों के साथ किस कदर प्रताड़ना की जा रही है। बहुओं से अधिक बेटे माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं। वृद्धों से बुरा बर्ताव करने वालों में 42% बेटे और 28% बहुएं हैं। हेल्पेज इंडिया की रिपोर्ट में ये खुलासे हुए हैं। ये रिपोर्ट लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग में आयोजित कार्यक्रम में कल जारी की गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कम आय वाले बुजुर्गों की हालत सबसे ज्यादा खराब है और इनमें से ज्यादातर को कोई मदद भी नहीं मिलती है। आपको बताया कि हेल्पेज इंडिया की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसके अहम बिंदु अब आपके सामने हम रख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और अहम बिंदु ये है कि बहुओं से ज्यादा बेटों का व्यवहार अपने माता पिता के साथ बुरा होता है। कम आय वाले बुजुर्गों की दशा दयनीय है। 42% बेटे, 28% बहुओं का व्यवहार बुरा पाया गया है इस सर्वे के दौरान। इनमें ज्यादातर महिलाएं और निरक्षर जो माता पिता हैं वो शामिल पाए गए हैं। 7% बुजुर्गों ने बुरे सलूक की बात मानी है। 5% बुजुर्गों ने बुरे सलूक पर चुप्पी साधी है। बुढ़ापे के लिए बचत नहीं होने पर मुश्किल की बात भी मानी है। 94% बुजुर्ग किसी बीमारी से पीड़ित हैं। एक साल में 79% बुजुर्ग अस्पताल पहुंचे। ज्यादातर बुजुर्गों को कहीं से कोई मदद नहीं मिली। इक्का दुक्का मामलों में पुलिस में शिकायत की गई और उसके बाद बुजुर्गों को ये आस बंधी कि उनके साथ इंसाफ होगा। हमारे साथ इस रिपोर्ट पर बातचीत करने के लिए प्रतीप चक्रवर्ती हैं जो कि सीईओ हैं हेल्पेज इंडिया के। सीधे हम प्रतीप का रुख करते हैं। प्रतीप, सबसे अहम सवाल इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद तो यही आता है ध्यान में कि आखिर बुजुर्गों को ये प्रताड़ना झेलनी क्यों पड़ती है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसके मुख्य कारण बहुत सारे हैं और मेन जो हेल्पेज इंडिया का जो रिपोर्ट है, वो एजिंग पे जो रिपोर्ट कल हम लोगों ने उसको पारित किया है, हम लोगों ने दिखाया है, वो एजिंग पर है। ऑफ कोर्स एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के हिसाब से हम लोगों ने किया था, बट वो एजिंग पे है और काफी सारा लॉन्ग टर्म केयर प्लस उसका वर्क, बुजुर्गों का वर्क पार्टिसिपेशन, उसका डिजिटल डिवाइसेस पर काफी सारे बातें हैं। उसके बाद उसका फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन और उसकी इनकम, उसकी आय के बारे में काफी सारे बातों को बात करने के लिए हम लोगों ने वो रिपोर्ट हम लोग सामने पेश काफी किए हैं। उसके हिसाब काफी सारे स्टेट्स में भी गवर्नमेंट के साथ हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसके बारे में, और एजिंग प्लस एल्डर अब्यूज के ऊपर हम लोगों ने ये काफी सारे बातें, हम लोगों ने काफी सारे पॉइंट्स हम लोगों ने रखा है। जी प्रदीप, ये बताएं कि ये जो सर्वे आपने किया जिसके आधार पर आपने निष्कर्ष निकाले हैं, ये पैन इंडिया सर्वे था या कुछ खास पॉकेट्स में इसको किया गया? नहीं, ये खास पॉकेट्स में किया गया। 20 सिटीज में हम लोगों ने एसईसी यानी एसईसी बी पे हम लोगों ने फोकस किया। करीब 5,000 सर्वे के सैंपल्स थे। प्लस इसमें हम लोगों ने करीब 1,300 केयर गिवर का भी प्रावधान रखे थे। हम लोगों ने केयर गिवर से भी काफी सारे बातें की, और इसलिए 1,300 हम लोगों ने केयर गिवर रखा था क्योंकि बुजुर्गों की सहायता करने के लिए ये जो केयर गिवर कैडर है इंडिया में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट ट्रेंड हो, ये काफी मतलब अहम रोल वो लोग निभाते हैं बुजुर्गों का केयर के जी लिए। तो ये सारे 20 सिटीज पे हैं, बट चूंकि हम लोगों ने 5,000 का सैंपल लिया तो काफी नेशनल हो गया ये हमारा सर्वे। और काफी सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने प्रकाश डाला है उस पे। जी प्रदीप, आपने अपने सर्वे में बताया कि जो बेटे हैं वो ज़्यादा प्रताड़ना करते हैं बजाय कि बहुओं के। किस किस्म की प्रताड़ना बुजुर्गों को सहनी पड़ती है? इस दायरे में कौन सी बातें ज़्यादा अहम होती हैं? देखिए, सो अभी जो हम लोग अभी मॉडर्न टाइम्स में है कि वो एक सैंडविच जनरेशन है, तो एल्डर एब्यूज के बारे में अगर है तो वो कभी सामने आती हैं, कभी सामने नहीं आती हैं। तो अगर इंक्लूसिव नहीं है, अगर आपका बर्ताव सही नहीं है, या आप कभी बात नहीं करते हैं आपके माता पिता से, या कभी उनको नेग्लेक्ट करते हैं, वो भी अब्यूज माना जाता है आजकल। जी एंड वो काफी सारे ऐसे पॉइंट्स, हम लोग को काफी सारे ऐसे बुजुर्गों से हम लोगों ने बात किया जहां उन लोगों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, और अगर नेग्लेक्ट है वो भी अब्यूज है।
तो वो फाइनेंशियल नेग्लेक्ट हो सकता है, वो हेल्थ इश्यूज पे नेग्लेक्ट हो सकता है, वो डिजिटल डिवाइसेस पे नेग्लेक्ट हो सकता है। जैसे अगर काफी सारे हम लोगों ने देखा कि जैसे हमारे बुजुर्ग जो हैं वो स्मार्टफोन्स इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं और वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स के शिकार भी हो जाते हैं। एंड इसके काफी सारे रीजंस हैं फॉर वॉट एवर रीजन, लेकिन ये एक चाहे वो इंश्योरेंस कवरेज हो, चाहे वो हेल्थ केयर जी कवरेज हो, चाहे वो वर्क पार्टिसिपेशन है, तो काफी सारे इस तरह के मुद्दे सामने आए हैं। जैसे अगर 1/3 जो हम लोगों ने सर्वे किया, उसमें ये था कि 1/3 लोग लास्ट लास्ट 1 ईयर में इन लोगों को कोई काम नहीं मिला, कोई आय नहीं है, कोई इनकम नहीं है, और जी वो अभी अपने घर में रह रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अब्यूज, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ नेग्लेक्ट, जो हम लोगों को बुजुर्गों को ये वो है, जी। ये इंडिया में ये ऐसे हो रहा है। आपके विच सर्वे में एक बात और प्रतीप बताई गई है, वो ये कि बुजुर्गों को कहीं से कोई सहायता नहीं मिली, तो इसकी क्या वजह सामने आई? क्या जागरूकता का अभाव? क्या उनको अपने अधिकारों का बोध नहीं है? क्या उन्हें ये नहीं पता कि कानून इस बारे में क्या कहता है, या कोई कानूनी सहायता उपलब्धि नहीं है उनको? जागरूकता अभाव है। मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट पे काफी सारा जागरूकता वो है, वो एक्ट है, लेकिन वो जागरूकता नहीं है हम लोगों में भी, मतलब बेटो बेटे, डॉटर इन लॉ, सन पे भी, प्लस बुजुर्गों में भी। हम लोग काफी सारे प्रोग्राम्स करते हैं जहां इसके बारे में सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अ, जी ये हम लोगों को बात आ रही है कि और भी ज्यादा प्रोग्राम्स करना पड़ेगा। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर, एक गवर्नमेंट ने जी। ऑलरेडी एक लॉ लॉ पास किया हुआ है, तो उसके बारे में हम लोगों को और भी ज्यादा जागरूकता, और भी ज्यादा अवेयरनेस सेशंस फैलाना पड़ेगा। तो जागरूकता का अभाव तो मेन कारण अभी दिख रहा है, एंड ये बहुत ज्यादा ऊपर है, मतलब ये जी मतलब एटलीस्ट 50% से ऊपर है जहाँ जागरूकता का अभाव है, और इस पे काफी सारा काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीप आपका हमसे बातचीत करने के लिए और अपने सर्वे के बारे में विस्तार से बताने के लिए।